नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। 25 ऐसे प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे दोस्तों जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही जीके से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखेंगे हमारा पहला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब शुरू किया गया था। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जो है उसका जवाब जरूर लिखिएगा। क्या कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब शुरू किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1969 में। दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है 1969 में किया गया था, याद रखेंगे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है तो चलिए आंसर दीजिए जल्दी से कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपको। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मोर। याद रखिएगा दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। आगे पूछा गया है, पाकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है। दोस्तों चलिए आंसर दीजिए कि पाकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी का नाम इस्लामाबाद है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। दोस्तों ज्योग्राफी से पूछा गया है तो आप आंसर देंगे जल्दी से कि पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्र ग्रह। दोस्तों शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह स्थित है। अगला सवाल है, वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। यानी कि फ्रेंड्स जो वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, याद रखिएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 206। वयस्क मानव जो है कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो पृथ्वी पर जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 21 जून को। दोस्तों याद रखिएगा कि पृथ्वी पर जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। अगला सवाल है, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो ये स्रोत है दोस्तों ऑप्शन ए खट्टा फल। सिट्रिक अम्ल जो है खट्टा फलों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों किसान दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, याद रखेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 23 दिसंबर को। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को किसान दिवस जो है मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो आप अच्छे से ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। याद रखिएगा दोस्तों कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। अगला प्रश्न पूछा गया है, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि अशोक चक्र में जो है कितनी तिल्लियां होती है। याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24। अशोक चक्र में कुल तिल्लियों की संख्या 24 होती है। नेक्स्ट है, भारत में आपातकाल की पहली घोषणा कब की गई थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में जो है आपातकाल की पहली घोषणा कब की गई थी। याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1962 में। दोस्तों भारत में जो है आपातकाल की पहली घोषणा 1962 में की गई थी, तो आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। अगला प्रश्न ही, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है। तो देखेंगे श्रीलंका का पुराना नाम क्या है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सालोन। दोस्तों श्रीलंका का पुराना नाम जो है सालोन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है। ध्यान देंगे दोस्तों कि जल्लीकट्टू जो है किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। याद रखेंगे दोस्तों कि जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध खेल है। नेक्स्ट है, खड़कवासला बांध जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। याद रखेंगे कि खड़कवासला बांध जो है भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। दोस्तों भारतीय संविधान में जो है पहली बार संशोधन कब किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था 1951 में।
भारत में जो है भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में किया गया था। ध्यान देंगे अगला प्रश्न है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों ये प्राप्त किया जाता है पिच वलेट से। रेडियम जो है पिच वलेट खनिज से प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष में आयोजित होते हैं? दोस्तों ओलंपिक खेल जो है कितने वर्ष में आयोजित होते हैं? तो ये होते हैं 4 वर्ष में। ओलंपिक खेल जो है प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होते हैं। अगला सवाल है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन को, तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे कि भारत में जो है भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे दोस्तों कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। तो हमारे 18वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, काला कानून के नाम से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा है? तो दोस्तों ये है रॉलेट एक्ट। काला कानून के नाम से प्रसिद्ध एक्ट जो है रॉलेट एक्ट है। याद रखिएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? यानी कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन जो है हमारा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है चित्तरंजन दास से। देश बंधु की उपाधि जो है चित्तरंजन दास से संबंधित है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जापान की राजधानी का क्या नाम है? तो दोस्तों जापान की राजधानी का क्या नाम है? चलिए आंसर देंगे जल्दी से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी टोक्यो। याद रखिएगा दोस्तों कि जापान की राजधानी का नाम टोक्यो है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 अक्टूबर को। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन जो है मनाया जाता है। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जी का जन्मदिन जो है प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारे 23वें क्वेश्चन का जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 639। मानव शरीर में कुल 639 मांसपेशियां होती है। आखिरी क्वेश्चन है, तपेदिक किससे होता है? दोस्तों तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि तपेदिक किससे होता है। इसी प्रकार जीके से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।